हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? हेलो जी। जल्दी से सब बच्चे लाइव आ जाएंगे, बता देंगे कि क्लियर आ रही है, कि ब्यूटीफुल है। गौरव, आदित्य, दीपराज, अनुराग, कैसे हो बेटा आप लोग? थैंक यू फॉर द कॉपरेशन यार। तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत फील बेटर कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि आज रिलेशन के क्वेश्चंस करवा के तुम लोगों को कंटिन्यूटी में ले आऊं, ठीक है ना। तो जितना पढ़ाया जा सकेगा मैं पढ़ाऊंगा। रिलेशन की मैंने थ्योरी खत्म कर दी थी, अगर आपको याद हो। आज हम उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैंने आपको 7 टाइप के रिलेशंस करवाए थे। नल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस क्या है। उसकी थ्योरी बता दी थी विद एग्जांपल्स। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बताता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को करवाता हूँ, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को अगर कर लिया तो आगे आने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे एंड पेपर में या फिर अच्छे लेवल के पेपर को भी देते हो तो रिलेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। वैसे तो हर क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है, हर क्लास में कुछ ना कुछ मैं बढ़िया सिखाता ही हूँ। तबीयत बेटा चीकू अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन दवाई का असर है तो आई एम फीलिंग बेटर। 9:30 बजे डॉक्टर ने बोला है सो जाना है, तो मैं 9:30 पौने 10 सो जाऊंगा। जल्दी उठना है आगे से। डॉक्टर ने बोला रात को जो तुम लेट सोते हो ना उसकी वजह से दिक्कत है, ठीक है ना। एक्सरसाइज करनी बंद कर रखी है, वो सब स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। देखना आप तुम क्या करता हूँ मैं, ठीक है। हेलो बेटा, किसी ने कॉल की थी? तो आइए कॉल करेंगे, बाद में बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी बीच में, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वॉइस क्लियर है, सब चीजें ब्यूटीफुल है। रिलेशन के अंदर मैंने आपको जो जो थ्योरी बताई थी उसको हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब हम इसके ऊपर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सेट लेते हैं, A is, if A is set of lines and R equal to x comma y, x is perpendicular to y, x y belongs to A, is reflexive, symmetric, transitive, reflexive, transitive, reflective, symmetric, but not transitive, symmetric, but not reflexive and transitive, symmetric and transitive, but not reflexive। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको आराम से समझ के कर सकते हो। रिलेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर। ये इतनी सारी चीजें देख के घबराना नहीं होता है। सेट ऑफ लाइंस एक सेट दे रखा है और सेट के ऊपर एक रिलेशन बनाया है, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। तो प्यारे बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है? क्या परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है? जब भी आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी हो मेरे बच्चों, तो आपको हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट करना देखना चाहिए। तो क्या हर लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर होती है बच्चों? बिल्कुल नहीं होती। कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी तो फेल हो गई। आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं होती। कोई भी लाइन अपने आप से पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। आइए सिमेट्रिक पे चलते हैं। जब भी आपको सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना हो तो पहले आपको मानना पड़ता है कि कोई एक ऑर्डर पेयर है रिलेशन में। तो आप पहले मान के चलोगे कि L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। ये मानना है ना, ये मानना है। जो चीज मानी जा सके वो माननी है। माना जा सकता है कोई भी लाइन किसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है बेटा कि नहीं हो सकती, मुझे बताओ, है कि नहीं। तो मान लो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली L2 भी क्या होगी, L1 के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन तो भाई पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। ये सिमेट्रिक रिलेशन तो पक्का है। याद रखिए, कोई भी लाइन अगर दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहले के ऊपर परपेंडिकुलर पक्का होगी। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन पे चलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं तो आई मस्ट टेल यू, गुड इवनिंग। ट्रांजिटिव रिलेशन की बच्चे में बात करूं तो याद रखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और फिर ए सी भी होना चाहिए। एक तो तरीका ये ट्रांजिटिव का है। दूसरा तरीका ट्रांजिटिव का क्या होता है कि सिर्फ ए बी हो
आगे रिलेशन बढ़ी ना पाए, बी कॉमा सी रिलेशन में हो ही ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हो पा रहा हो तो ए बी हो, बी सी हो, फिर ए सी हो, तब ट्रांजिटिव माना जाता है। ट्रांजिटिव कब नहीं माना जाता मेरे दोस्त? जब ए बी रिलेशन में हो, बी सी रिलेशन में हो और ए सी रिलेशन में ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात को समझना बहुत जरूरी है, बात इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड मान लेते हैं L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगी। आप खुद देख सकते हैं, आपने माना L1 L2 के परपेंडिकुलर है, आपने माना L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे, L1 और L3 एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो याद रखिए, परपेंडिकुलर का रिलेशन कभी भी बच्चे ट्रांजिटिव नहीं होता। तो आप कह सकते हैं ओनली सिमेट्रिक, या कह सकते हैं सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। बोलो हाँ या ना। एक बच्चे ने मुझे बोला, सर जी क्या पता L2 L3 के परपेंडिकुलर हो ही ना। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, आपको मानना है, जो चीज मानी जा सके उसको मानना है। आपने मानना है L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर, ऐसे सोचते हैं ट्रांजिटिव में। ये नहीं सोचना कि सर L2 L3 के परपेंडिकुलर ना हुई तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है ना, तो आपको मान लेना है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो आप कह देंगे कि हाँ जी ये रिलेशन जो है L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं होगा। अभी करते हैं मन, अभी करते हैं। पहले मैं 5 7 10 क्वेश्चन अपने करवा दूं यहाँ पे, और हो सकता है वो क्वेश्चन आपके जो डाउट्स हैं वो इसी से ही क्लियर हो जाए जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। अभी पहले हम कुछ एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चे 2 ले लेते हैं। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स रिलेशन R is equal to x comma y, x square greater than 0, x y belongs to real number is पहला ऑप्शन R S but not T, दूसरा S and T but not R, S but not R and T, R and S, R S T तीनों। तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई लिखना था, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक्स और वाई दो नंबर्स हमने लिए, रियल नंबर्स में उठाए और उनका प्रोडक्ट करा और प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, ये एक रिलेशन बनाया हमने। अभी चेक करना है कि ये रिलेशन, ये रिश्ता जो है कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, फिलाना है कि ढिमकाना है। लेट्स चेक फिलाना ढिमकाना। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी चाहिए, और रिफ्लेक्सिविटी चेक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेशन बना के चेक करेंगे, क्या हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो रहा है कि नहीं। तो आपको देखो परपेंडिकुलर का रिलेशन तो ऐसे बोल के पता चल गया था कि लाइन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है अपने आप से, लेकिन हर क्वेश्चन को आप ऐसे सोच के नहीं कर पाएंगे। आपको रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करनी है, ऐसे एक्स और वाई की टर्म्स में रिलेशन दे रखा हो, तो आपको करना क्या है, वाई की जगह एक्स डाल दो या एक्स की जगह वाई डाल दो, सेम ले लो, एक्स कॉमा एक्स चेक करो क्या रिलेशन को होल्ड करता है, एक्स कॉमा एक्स चेक करो क्या रिलेशन को होल्ड करता है। क्या अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स इंटू ए, क्या ये 0 से बड़ा होगा? हाँ जी है, ये 0 से बड़ा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसमें सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हुए। आप सारे के सारे एलिमेंट्स अगर लेते हो और उनको मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिसिंग है जिसकी वजह से रिजल्ट 0 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। बट 0,0 इज नॉट बिलोंगिंग टू रिलेशन, 0,0 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर एक्स और वाई में दोनों 0 0 ले लेता हूं तो 0 इंटू 0 जो है वो 0 देगा, 0 इंटू 0 क्या दे देगा? 0 दे देगा, और 0 यहां पे लेना नहीं है, हमें 0 से बड़ा चाहिए। तो एवरी एलिमेंट इज रिलेटिंग टू इटसेल्फ एक्सेप्ट वन एलिमेंट दैट इज 0। तो वी कैन से एक एलिमेंट की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, एक एलिमेंट की वजह से रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक एलिमेंट की वजह से। तो आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन निकल लिया पतली गली, ये ऑप्शन निकल लिया पतली गली, है ना। ये दो ऑप्शन तो निकल लिए भाई, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में वो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, दोनों ऑप्शन में कह रहा है।
लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पे हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है। -2 लोगे तो -2 इंटू -2 करोगे 4 आएगा, 4 0 से बड़ा है। एनी नंबर यू कैन टेक बट यू कैन नॉट टेक 0 इफ यू आर रिलेटिंग टू 0 टू इटसेल्फ। तो 0 इंटू 0 इज 0, नॉट इक्वल टू 0। वो कर लो, उसमें क्या है, वो तो आपकी मर्जी है ना। आपको x y कोमा y लेके कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको x की जगह x को या तो y लिख देना है या y को x लिख देना है। हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट करके देखना है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। y इंटू वाई करके करेगी तब भी बच्चे 0 से बड़ा ही दिख रहा है, उसमें क्या है? ठीक है ना। वो तो मेरी आदत है कि मैं y को x डालता हूं, तुम x को y डाल दो, उसमें क्या है। हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट करके चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी हमेशा ऐसे चेक करी जाती है कि उसको अपने आप से पुट कर देना चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइए सिमेट्रिक पे चेक करते हैं। सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप से वो किसी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए पहले, फिर उसका उल्टा चेक करना है। तो भाई अब मुझे बताओ, क्या मान लेता हूं कि एक्स वाई 0 से बड़ा है, मान लेता हूं कि एक्स वाई 0 से बड़ा है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस यार वाई एक्स भी 0 से बड़ा होगा, है ना। अगर 2 इंटू 3 6 है, 6 0 से बड़ा है, तो 3 इंटू 2 भी तो भाई 6 ही होगा, वो भी तो 0 से बड़ा ही होगा। तो यहां पे अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, जिसको प्रोडक्ट करने पे 0 से बड़ा आ रहा है, तो y इंटू एक्स मेरे बच्चे 0 से बड़ा ही होगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ये दोनों ही ऑप्शन में सिमेट्रिक दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। आइए ट्रांजिटिविटी की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सी कि ट्रांजिटिविटी है कि नहीं। तो मानते हैं कि एक्स वाई 0 से बड़ा है और मानते हैं कि वाई जेड भी 0 से बड़ा है। आपको इसमें मानना पड़ेगा, जैसे इसमें मानना पड़ता है सिमेट्रिक में कि एक्स वाई 0 से बड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें भी मानना पड़ेगा, अगर एक्स वाई 0 से बड़ा है और वाई एक्स 0 से बड़ा है, तो क्या एक्स जेड भी 0 से बड़ा होगा? ये चेक करना है, ये चेक करना है, टू बी चेक्ड, टू बी चेक्ड, दिस इज टू बी चेक्ड। अगर आप ये प्रूव कर पाए 0 से बड़ा है ना, तो भाई ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। नहीं कर पाए तो भाई दिक्कत है। तो आप इन दोनों की हेल्प ले सकते हो, जो आपने माना है कि ये 0 से बड़ा है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, एक्स वाई स्क्वायर जेड 0 से बड़ा, है ना, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी के आप उधर लेके जा सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो एक्स जेड की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, एक्स जेड की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप एक्सेप्शन ढूंढने का भी प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। एक्स जेड 0 से बड़ा है, बोलो क्लियर है कि नहीं, मामला डन है। तो यहां पे कह सकते हैं ट्रांजिटिव है, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बी ऑप्शन चमक गया। कोई ऑप्शन अगर आपको कोई ऐसा केस लग रहा है जिसकी वजह से भाई ये पॉजिटिव नहीं होगा तो आप मुझे बताइए। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, मामला डन है, जल्दी बताएंगे क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट। अभी पता है क्या है, अभी क्लैरिटी ज्यादा आएगी, अभी तो दूसरा ही क्वेश्चन है, अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सोचते हैं, सोचते कैसे हैं ये भी समझ आ जाएगा। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर इज अ रिलेशन R xy column xy greater than equal to 0, xy a को बिलोंग करेगा, मतलब रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि ये रिलेशन जो है, जिसमें इस बार मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 0 नहीं लिया, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, ये रिलेशन क्या, ये रिश्ता जो है क्या कहलाता है? क्या ये रिश्ता रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कहलाता है? क्या है ये रिश्ता, जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज दिस रिलेशन? सर इफ ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो रिफ्लेक्सिव हो जाता क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है अमन, देख मैंने वही क्वेश्चन ले लिया है जो तूने बोलना है, जो तेरे मन की बात थी मुझे पता चल गई थी, मेरे मन में आ गई थी, इसलिए मैंने क्या करा, क्वेश्चन बना दिया तेरे लिए। अब मुझे बता क्या रिफ्लेक्सिव है? दीपराज कह रहा है तीनों है, दीपराज कह रहा है, दीपराज सैड तीनों। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? पहला ऑप्शन बना दिया,
10%, 100% रिफ्लेक्सिव, वो तो है यार। एवरी एलिमेंट इज रिलेटिंग टू इटसेल्फ ओनली। पिछले क्वेश्चन में 0,0 दगाबाजी कर रहा था, इस बार तो 0,0 भी दगाबाजी नहीं कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो भाई चचा एकदम क्लियर है, क्योंकि हर एलिमेंट को जब तुम अपने आप से रिलेट करोगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार तो भाई 0,0 भी कवर हो गया। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको वो खुद से मल्टीप्लाई करके 0 या 0 से बड़ा ना आए। ठीक है, आइए सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करना काफी सिंपल होता है। इसमें मान के चलिए कि एक्स वाई जो है 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली वाई एक्स भी मेरे बच्चे 0 से बड़ा ही होगा। तो भाई ये जो है सिमेट्रिक भी है, ये रिश्ता जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है। बोलो क्लियर है यहां तक कि नहीं? अब कितने बच्चे कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है? दीपराज ने जैसे बोला है ट्रांजिटिव है, आई डोंट नो उसने क्या समझ के बोला है, लेकिन कोई और कुछ कहना चाहेगा ट्रांजिटिव के बारे में? ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि नहीं? तीनों है, आदित्य चौधरी कह रहा है तीनों है। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है ट्रांजिटिव के बारे में? क्योंकि फिर मैं देखो, हमें लगता है जो लगता है जुड़नीय हो, जो दिखता है जुड़नीय दिखे, समटाइम्स ऐसा भी होता है। ठीक है ना? आर एस बट नॉट ट्रांजिटिव। अमन कुमार भगत बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया बात करी उन्होंने। ये ट्रांजिटिव नहीं है, उसका रीजन है वी ऑलवेज फाइंड द बेस्ट केसेस एंड डिसाइड। आपने क्या करा होगा? आपने सोचा होगा 2 3 ले लेता हूं और 3 4 ले लेता हूं, 2 3 6 हो गया, 6 0 से बड़ा है, 3 के साथ 4, 3 चौका 12 हो गया, 0 से बड़ा है, फिर 2 और 4, 2 चौका 8 हो गया, 0 से बड़ा है। अरे भाई तुम अच्छे अच्छे केसेस लेके डिसाइड कर लेते हो। मैं तुम्हें एक ऐसा केस दिखाता हूं जिसकी वजह से आप कहोगे हाँ जी सर ये तो ट्रांजिटिव है ही नहीं। मुझे बताओ 1,0 क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? हाँ या ना में बोलना है भाई, आई वॉन्ट आंसर। 1,0 को रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? 1,0, 1 इंटू 0 0, यस कर रहा है। एंड 0,-1 क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। 0 इंटू -1 0। ये ए बी है, ये बी सी है, देखो ना, ए बी बी सी कर रहा है ना। अब आप चेक करो क्या ए कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? 1 - 1 नहीं कर रहा, क्योंकि 1 और -1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 से बड़ा थोड़ी ना आ रहा है। आ रहा है क्या? 1 और -1 का जो मल्टीप्लीकेशन है क्या वो 0 से बड़ा आ रहा है? तो अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ने भी दगाबाजी करी ना तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। आपने जो केसेस उठाए हैं, मन में सोचे हैं, दोज वेरी केसेस आर द बेस्ट केसेस। ए बी बी सी सी ए सी आपने तो वो ले लिए जो हैं। आई हैव फाउंड वन केस फॉर यू इन विच दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ए बी है, बी सी है, बट ए सी नहीं। हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी, जल्दी बताएंगे। क्या आपको इस केस से आपको पता चल रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है? वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हाँ या ना? 1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन क्या 0 से बड़ा आएगा? ऐसे कैसे बच्चे कहते हैं मुझे सर आपने तो बता दिए, हमारे अंदर से कैसे आवाज आएगी कि -1 0 0 -1 और 1 -1 लेना है? अरे भाई प्रैक्टिस से आएगी, और किससे आएगी? प्रैक्टिस से तो आएगी मेरे भाई। बात समझ गए? ठीक है, ठीक है, दे दें एक और, बोलिए। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं, मतलब मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन, एक नंबर बेहतरीन। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स रिलेशन आर इक्वल टू इज
ये किसकी मिमिक्री कर रहे हो सर? ऐसी किसी की नहीं। 2 दिन बाद मुझे अच्छा फील आ रहा है, थोड़ा ना एनर्जी लेवल बढ़ा है, तो दवाई का असर थोड़ा है और थोड़ा मैं ठीक हो गया हूँ, बस मेरा कफ नहीं जा रहा है। पिछले 25-30 दिन से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो कफ नहीं जा रहा है, वो ठीक हो जाएगा तो बस फिर एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है ना। जब तक आप अंदर से ठीक नहीं होते हो ना, तब तक आप बाहर से भी नहीं हो सकते। अंदर से जब तक खुशी नहीं होगी, आप बाहर भी खुशियां नहीं बांट सकते हो। तो याद रखो, अंदर से खुश रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको काम करने का मजा आता है, पढ़ाने का मजा आता है। एस बट नॉट ट्रांजिटिव। आज सुबह मेरी इतनी तबीयत खराब थी, तब भी मैं पढ़ाने गया ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। फिर आके बड़ी मुश्किल मैंने चीजों को मैनेज करके नाउ आई एम फीलिंग बेटर। आइए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि आपको चेक करना है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है कि नहीं, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो भाई सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट करके चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। x इंटू एक्स तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1। तो एक्स स्क्र प्लस 1 क्या 0 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल है, दिख ही रहा है, तो वैसे दिख रहा है। तुम 0,0 डाल लो, बेशक कुछ भी डाल लो, कोई भी नंबर यहां डालोगे तो ये वैसे दिख रहा है, एक्स स्क्र प्लस 1 क्या है, 0 से बड़ा। रिफ्लेक्सिव तो है ही। सिमेट्री चेक करना बहुत सिंपल है कि अगर एक्स वाई प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है तो इट इज वेरी ऑब्वियस यार, वाई एक्स प्लस 1 भी 0 से बड़ा ही होगा। अगर एक्स वाई प्लस 1 0 से बड़ा है तो वाई एक्स भी 0 से बड़ा होगा। एक बच्चे ने बोला सर एक बात बताओ, अगर मैं 2,-3 ले लूं, ये तो रिलेशन को बिलोंग ही नहीं कर रहा। 2 इंटू -3 करूंगा तो -6 प्लस 1 सर -5 आ रहा है, ये तो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। अरे मैंने उसको बोला पगले, सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर पहले आपको जो ऑर्डर पेयर लेना होता है वो लेना होता है जो रिलेशन को होल्ड करे। व्हाई आर यू टेकिंग वो वाला ऑर्डर पेयर जो रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा? ठीक है ना, तो वो नहीं लेना, आप वो लीजिए जो इसको 0 से बड़ा बनाए, उसके बाद उल्टा करके देखना होता है। याद रखिए सिमेट्रिक रिलेशन में आपको वो केसेस नहीं लेने जो रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा। डेफिनेशन को पढ़िए, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करे तब बी ए रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पे ये रिलेशन भी सिमेट्रिक कहलाया। अब ट्रांजिटिव की बात में आपको बता दूं, क्या ये ट्रांजिटिव है? ऐसा लगता है हमें ट्रांजिटिव है, लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसा एग्जांपल रखने वाला हूं जिससे आप कह सकोगे कि हाँ जी सर आप कह रहे हो जो, उससे तो भाई ट्रांजिटिव सर जी हो ही नहीं रहा। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि 1,0 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये ए भी हो गया हमारा, एंड 0,-1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, 1,0 यहां डालो, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 0 से बड़ा है। 0,-1 0 इंटू -1 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 0 से बड़ा है। बट 1,-1 पुट करो, 0 आ रहा है, 0 से बड़ा थोड़ा ना आ रहा है। 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, हमें तो 0 से बड़ा चाहिए ना। अगर तुम 1 और -1 यहां डालोगे 0 आएगा ना, और 0 जो है 0 से बड़ा थोड़ी ना होता है। तो यहां पे ये मैंने एक केस आपके लिए ढूंढ के रखा जिससे आप कह सकते हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बोलो हाँ या ना, बोलिए ना। बबली जैन बेटा, बड़े दिन बाद आई बबली। बोलो क्लियर है? इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है। हो जाए एक और बना दूं। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स on set of real numbers relation equal to is irrational number is reflexive symmetric but not transitive, reflexive transitive but not symmetric, only reflexive,
ओनली सिमेट्रिक, ये तीनों ले लेते हैं आर एस टी। रिलेशन देखो कैसा इस बार दे रखा है, इस बार कोई इनइक्वालिटी नहीं है, इस बार वो कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस रूट थ्री रैशनल नंबर हो, मतलब x और y को जब आप यहां डालोगे और रूट थ्री ऐड करोगे तो जो नंबर गेट हो, फाइनल आउटपुट आए, वो क्या हो, वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो। इसलिए मैं रिकॉर्डिंग देखती हूँ। सही चल रहा है रिकॉर्डिंग में बेटा? बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में? पी वाई क्यूज बन रहे हैं कि नहीं? तो देखते हैं, पहले सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं x, x कि हर एलिमेंट को अगर अपने आप से रिलेट कराऊं, हर एलिमेंट को अगर अपने आप से रिलेट कराऊं, y की जगह भी x डाल दूं, तो उस केस में क्या होगा सोचो, रूट थ्री आ जाएगा। और रूट थ्री कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो ठीक है ना, अगर हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट कराएं तो हमेशा रूट थ्री आ रहा है, और रूट थ्री जो है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है। तो पी वाइज मोस्टली ऑरली हो जाते हैं, कुछ थोड़े अच्छे लेवल पे। बबली कह रही है नो सर, आपके 7 के रिलेशन चैप्टर में 3 प्रॉब्लम है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या कर रहे हो भाई बबली? अब कौन बच्चा बताएगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं? कौन बच्चा बताएगा ये सिमेट्रिक है कि नहीं? टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या बात है, इतने बिजी लोग हैं यार। सही है, बैठता हूं थोड़ी देर, थोड़ा सा थक गया। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक लगता है? कैसे लगता है? हम सोचते हैं ऐसे, सर 2,3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सर 2 माइनस 3 प्लस रूट 3 होता है, रूट 3 माइनस 1, और रूट 3 माइनस 1 सर इर्रेशनल नंबर है। एंड सर 3,2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सर 3,2 डालूंगा तो 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3, ये भी इर्रेशनल नंबर है। सर ये तो सिमेट्रिक है। अरे भाई मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताओ 2, रूट थ्री क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? इतनी सी बात बताओ पहले तो। आपको सिमेट्रिक के अंदर पहले वो ऑर्डर पे लेना होता है जो रिलेशन को बिलोंग करे, है ना। 2, रूट थ्री और रूट थ्री डाल के देखना क्या आता है। बिल्कुल ठीक है, 2 रूट 3 आ रहा है, और 2 रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है। अब उल्टा करके देखें, रूट 3 डालो x की जगह और 2 रूट 3 डालो y की जगह। अब चेक करो कि ये इर्रेशनल नंबर आता है? 0 आ रहा है। 0 क्या इर्रेशनल नंबर है? ना, कतई ना है। तो भाई मैंने एक ऐसा केस ढूंढ डाला तुम्हारे लिए जिसके अंदर आपको क्या पता चला कि अगर a, b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो जरूरी नहीं है b, a भी रिलेशन को बिलोंग करे। मैंने आपके लिए एक ऐसा केस ढूंढ लिया। रिफ्लेक्सिव तो था बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, आइए हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिविटी। कोई बच्चा है जो मुझे बताएगा कि सर ट्रांजिटिव के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेगा कोई मुझसे? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट ट्रांजिटिविटी? तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रांजिटिव है। वही तुम्हारे वाले केसेस 2-3 ले लो, 3-4 ले लो और हो गया डिसाइड। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा केस ढूंढ के दिखाता हूं जिससे आप कहेंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देखो मैं आपके लिए ढूंढ के दिखाता हूं आपको। 2 रूट 3,1 ले लेते हैं। ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? हाँ जी कर रहा है, चेक कर लो बच्चों। 2 रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3, 3 रूट 3 माइनस 1, ठीक है। एंड 1, रूट 3 नहीं, 2 रूट 3, रूट 2 ले लो। चलो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, चेक कर लो बेशक। और रूट 2, रूट 3 ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो रूट 2 और रूट 3 डालोगे तो कट के रूट 2 आ जाएगा। बट
अगर मैं 2√3 देखूं तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। 2√3 देखूं तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। एक केस ऐसा ढूंढा मैंने, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। एक केस मैंने ऐसा ढूंढा जिससे आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, दिस रिलेशन इज ओनली रिफ्लेक्सिव। किस किस को क्लियरिटी आई है? किस किस को ये पांचों क्वेश्चन क्लियर हैं जो मैंने कराए अब तक? हुआ कुछ क्लियर कि कैसे सोचते हैं? सारे क्वेश्चन बढ़िया कराए हैं मैंने। बोलिए बोलिए बोलिए। ट्रांजिटिविटी में मैंने एक एग्जांपल लिया, a कॉमा बी लिया जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। आप चेक करो 2,√3 और √2 डाल के देखो, यहाँ पे जो नंबर प्राप्त होगा सॉल्व करने के बाद वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। फिर मैंने b मतलब √2, c लिया, √2 के साथ √3 ले लिया, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। पुट करके देख लो बेशक, √2 माइनस √3 प्लस √3 सॉल्व करेंगे, √2 आ जाएगा। फिर मैंने a, c चेक किया, a, c है 2√3, √3, 2, 2√3, यहाँ डालेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 इरेशनल नंबर थोड़ा है, तो ए भी हुआ, बी सी हुआ, बट ए सी नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं इरेशनल नहीं है, सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है। दिस रिलेशन इज ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं? Question number 6. On set of integers, relation equal to y divides x. इस रिलेशन के बारे में क्या कहते हो? क्या कहलाता है रिश्ता? r का मतलब यहाँ पे r नहीं, इंटीजर्स लिया ना मैंने, x और y इंटीजर्स लेना है। एक सेट है इंटीजर्स का जिसके ऊपर मैंने एक रिलेशन बनाया, और रिलेशन जो है वो क्या है? x, y कॉलन y डिवाइड्स x। जो y कोऑर्डिनेट है वो x को डिवाइड करे, ऐसा रिलेशन जो है आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। जरा मुझे बताइए, आप लोग सबसे पहले डिस्कस करिए मेरे साथ कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए कि हर नंबर x, y में हर नंबर अपने आप से डिवाइड करता है? क्या हर नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा? इतनी सी बात बताओ, तो मुझे बताओ क्या रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? लिख के बताना है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा, ये जीरो नहीं ले सकता ना, 0,0 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, यहाँ पे 0, 0 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 0/0 इज नथिंग इन मैथमेटिक्स, वी कैन से, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट को कवर करना है। 1 को डिवाइड कर रहा है, 1,1 होगा, 2,2 भी होगा, 3,3 भी होगा, -3 भी होगा, -1000 भी होगा, -5 भी होगा, 5,5 भी होगा। 0,0 इज नॉट पॉसिबल, 0 इज नॉट डिवाइडिंग 0, ठीक है। वी कैन से इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आइए सिमेट्रिक के फिर पास चलते हैं। लेट्स गो टू सिमेट्रिक रिलेशन। लेट्स गो टू सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये रिश्ता सिमेट्रिक कहलाएगा? क्या ये रिश्ता सिमेट्रिक कहलाएगा? अगर y x को, तो बहुत सिंपल है, एक ऐसा केस लो जिसमें y x को डिवाइड कर रहा हो। ये लो, कर रहा है y x को डिवाइड, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, हाँ जी, बट 4 तो ना 2 को कर रहा है। 4 2 को कर रहा है? नहीं कर रहा। 4 तो 2 को नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। है ना? सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है, सही बात है। देखो बड़ा बेसिक सा प्यारा सा छोटा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल भी तुम ढूंढ दो ना जिसकी वजह से वो सिमेट्रिक ना हो, बन गई बात, है ना। तो भाई ये तो क्लियर बात है कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 तो ना 2 को डिवाइड कर रहा है। 4 2 को डिवाइड करेगा का? 1/2 आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। डिवाइड का मतलब होता है कि काटने पे नेचुरल नंबर बचे। क्या बचे? इसको कहते हैं डिवीजन। आइए ट्रांजिटिविटी पे। तो सिमेट्रिक तो पता ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी पता ही ना है, ट्रांजिटिव देख लेते हैं।
ट्रांजिटिव कहता है कि y x को डिवाइड करे, z y को डिवाइड करे, तो चेक करना है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, यहां लिया 16 कर रहा है, 8 16 को डिवाइड कर रहा है और 8 को डिवाइड कर रहा है 4। तो क्या 4 8 16 को कर रहा है? कर रहा है, 100% कर रहा है। और मैं सच बताऊं, इसके अंदर कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं आपको, एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं। हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि देखो y x को डिवाइड कर रहा है, y डिवाइड्स x, ये रिलेशन है। तो आप पहले अगर एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो y x को डिवाइड कर रहा है तो y को kx ले लो। अगर y x को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब y x का मल्टीपल है कुछ ना कुछ, तो वी कैन से y को डू kx। एंड y z भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो आप कह सकते हैं z इज मल्टीपल ऑफ l x ले लो, चलो l y, है ना। नाउ यू हैव टू चेक कि x z रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये हो गया टू बी चेक्ड। क्या ये? टू बी चेक्ड। आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि z जो है क्या x को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो आप जो आपने माना है उसको आप हेल्प ले सकते हो उनकी। आपको z जो है x के साथ चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से y की वैल्यू उठा के यहां डाल देता हूं, z इक्वल टू l, y की वैल्यू कितनी है kx, z क्या आ गया l इंटू के एक्स। l और k क्या होंगे? इंटीजर ही तो होंगे। जब इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इंटीजर ही आएगा, इसको mx मान लो, आ गया ना, z भी x का मल्टीपल आ गया m टाइम्स, है ना। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि ये सिमेट्रिक है। वी कैन से इट इज ओनली सिमेट्रिक, ओनली सॉरी ट्रांजिटिव है, इट इज ओनली ट्रांजिटिव। बोलो किस किस को क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? एक आधा पी वाई को लेते हैं। देखो एक रिलेशन को पूछना है नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब है कि x भी नेचुरल नंबर से लेना है, y भी नेचुरल नंबर से लेना है, और डिफाइंड है x स्क्वायर इक्वल टू y क्यूब। x स्क्वायर इक्वल टू y क्यूब, इस रिलेशन को वो कहता है, तीन स्टेटमेंट दे रखी है नीचे, कौन सी नॉट करेक्ट है, कौन सी करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। तो पहले ही कह रहा है कि x, x रिलेशन को बिलोंग करेगा सारे नेचुरल नंबर पे, सारे नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। कैसे कर सकता है यार? क्या 1,1 रिलेशन को बिलोंग करेगा? करेगा। चलो 1,1 तो करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का क्यूब सेम आएगा, 1 इक्वल टू 1। क्या 2,2 रिलेशन को बिलोंग करेगा? कतई ना करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 है और 2 का क्यूब 8 है, इक्वल होना रहे हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कह रहा है ना, तो फर्स्ट तो करेक्ट, ठीक है, नहीं है। दूसरा है कि अगर 2,3 x, y रिलेशन को बिलोंग करे तो क्या y, x भी रिलेशन को बिलोंग करेगा? पहली बात तो x, y रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये केस कौन सा होगा भाई? 1,1 तो फेल हो गया, 2,2 भी 1,1 पास है, बस एक ही केस होगा भाई। तो
3 4 5 6 वाला तो ले ही नहीं सकता ना मैं, डिफरेंट तो वैसे ही नहीं ले सकता मैं, समझ रहे हो? ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें डिफरेंट लेके काम बनेगा? क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इक्वल थोड़ा आ रहा है। कौन सा केस होगा जो इक्वल बनाएगा? एक ही केस लग रहा है मुझे जो इक्वल बनाएगा, 1,1। मुझे तो और कोई केस ही नहीं दिख रहा, और इसका उल्टा भी बिलोंग करेगा फिर। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है एकदम, क्योंकि इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए सिर्फ एक ही केस होगा कि एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करे और वाई एक्स रिलेशन को बिलोंग करे, तो एक ही केस होगा, वो है 1 1। अदरवाइज कोई ऐसा ऑर्डर पेयर ही नहीं है जो रिलेशन को बिलोंग करे। 2,3 में ले नहीं सकता, 2,10 ले नहीं सकता, कोई बता दो मुझे। तो सेकंड स्टेटमेंट, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, नेचुरल नंबर पे, ये भी ट्रू नहीं है। करते हैं भाई, पहले तो कर ले, हैं इसको तो कर ले भाई, उसको भी करा दूंगा, है ना? ये तो मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है। ये नहीं करना क्या? इसको कर पहले, है ना? ये है रिलेशन का, ये बनेगा, लेकिन ये सही है एकदम ना, जो है उसका उल्टा है, सीधी बात है। ऐसा तो नहीं है कि हमने सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए हम सारे ही होने चाहिए, जो हो उसका उल्टा हो। तो जो है वो 1 1 है और उसका उल्टा 1 1 है ही। तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम कती राइट है। तीसरी कहती है एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करे और वाई जेड रिलेशन को बिलोंग करे और फिर एक्स जेड करे। पहली बात तो एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करे, उसका एक ही केस है 1,1, और वाई जेड रिलेशन को बिलोंग करे उसका भी एक ही केस होगा 1,1, और एक्स जेड रिलेशन को बिलोंग करे वो भी 1,1 ही होगा। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसमें जो गलत है वो सिर्फ फर्स्ट है, इसमें जो गलत है वो सिर्फ फर्स्ट है। लेट्स सी। उत्तरी, ये क्या बात हुई भाई? एक्स वाई और वाई जेड होना चाहिए, मतलब तो फिर एक्स वाई और वाई जेड हो, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए भाई। तो भाई ट्रांसिटिव भी गलत है। ये क्या बात कर दी इन्होंने, आज मूड खराब कर दिया मेरा। तो फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, पहला तो एकदम करेक्ट नहीं है, दूसरा वाला एकदम सही है। अगर कोई ऑर्डर पेयर कर रहा है तो अगर देखो आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर भी सोच रहे हो, फिर तो सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। लेकिन अगर आप ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई इक्वल ले सकते हो, उसमें क्या बुराई है? और ले भी सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ना कि एक्स और वाई इक्वल नहीं ले सकते। सेकंड और थर्ड एकदम ठीक है यार। भाई ये क्या बात कर दी इन्होंने, आज मूड खराब कर दिया मेरा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। पहला तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इसने बोला ऑल एक्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को ये होल्ड करेगा। फर्स्ट सेकंड क्यों गलत है? सेकंड क्यों सही है? सेकंड सही है, वहां 1 1 है और 1 1 है। देखो अगर सारे नेचुरल नंबर पे खेल रहे हो तो फिर तीनों गलत है, लेकिन उसने लिखा हुआ है कि अगर ये है तो ये हो, तो ये है सिर्फ 1 1 पे, नहीं तो उसका उल्टा भी 1 1 हो गई, और ये है 1 1। बस ये है कि हम कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला है उसमें हम अगर यहां 1 1 ले रहे हैं तो फिर अगले वाला 1,2 ले, लेकिन आगे तो बन ही नहीं पाएगा, 1 2 हो ही नहीं सकता, तब भी ये सही कहलाएगा। भाई थोड़ी सी ना एरर है इसमें,
यूपीएससी आपको पता ही है काफी ज्यादा एरर दे ही देता है। क्वेश्चन में एरर है भाई, इसका आंसर सिर्फ होना चाहिए कि पहले स्टेटमेंट गलत है, दोनों बाकी स्टेटमेंट तो ठीक है। ठीक है, अब थर्ड वाली स्टेटमेंट आप ऐसे गलत कह सकते हो कि एक्स वाई है और वाई और जेड, आपको एक्स वाई के बाद वाई और जेड को डिफरेंट लेना है, तब आप कह सकते हो कि ये नहीं है पॉसिबल। लेकिन उस केस में आप ये वाली बात लिख ही नहीं पाओगे, एक्स वाई और वाई जेड। एक्स वाई और वाई जेड जो है दोनों के दोनों रिलेशन को बिलोंग करे, उसका एक ही केस है कि आप 1 और 1 लो, और कोई केस ही नहीं बन रहा है ना। तो इस बार भी 4 क्वेश्चन गलत थे, 4 क्वेश्चन में एरर था इस बार आंसर की के अंदर। तो आंसर जो मिलेंगे वो आपको पेपर में रिजल्ट आता है 116 नंबर के हिसाब से, 116 क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे एरर है भाई, बहुत बड़ा एरर है, इतना बड़ा एरर कर दिया। इसका आंसर आएगा ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है? ठीक है, इसमें एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है तो। ये होगा अमन कुमार भगत, मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी, मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी एक रिलेशन है। मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी, और आपको कहता है कि बताइए ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूं तो हर एलिमेंट को अपने आप से चेक करूंगा, मॉड ए लेस देन इक्वल टू ए होगा। इस पे लिया है सेट ऑफ रियल नंबर से, क्या है भगत? इस पे लिया है सेट ऑफ रियल नंबर से कि इंटीजर से, इतना बता दे बस। सेट तो दे रखा होगा ना कुछ। एक बार बताना मुझे, सेट क्या है, रियल नंबर का है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है फिर। अगर मैं -1 को -1 से बिलोंग कराऊं, -1 जो है 1 लेस देन इक्वल टू -1, 1 के छोटा होता है -1 से, तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, यही दिया हुआ है। तो फिर आप सारे रियल नंबर पे खेलेंगे ना, तो आप सारे रियल नंबर पे खेलेंगे अगर ऐसा दे रखा है तो, है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं -1 लेता हूं तो चचा जी ये बनेगा नहीं। आप कह रहे हो कि मेरे असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही बोले हैं आप। ये रहा, कुछ नहीं दे रखा तो आप कहेंगे कि ये ऑल रियल पे खेलना है, ऑल रियल पे खेलना है। ज्यादा बोल लिया मैं। रिलेशन अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो रिफ्लेक्सिव कतई ना है, क्योंकि हर बार थोड़ा मॉड ए से छोटा होगा।
अगर मैं सेम नंबर लेता हूं, मान लो मैंने -2 ले लिया, तो -2 का मॉड इज नॉट लेस देन इक्वल टू -2, ये तो 2 हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैं बात करूं अगर सिमेट्रिक की, तो एक ऐसा नंबर सोचिए दो जिसमें मॉड जो हो, जैसे मान लो 2 और 3 लिया मैंने, 2 और 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, देखो ना, मॉड 2 लेस देन इक्वल टू 3, बट 3,2 थोड़ा कर रहे हैं, 3 का मॉड 3 ये थोड़ा 2 से छोटा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आइए ट्रांजिटिविटी पे, अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो फिर इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव आंसर है, सी आएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं? अब ट्रांजिटिविटी का केस अगर मैं लूं, कोई भी केस लेके देखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू बी है एंड मॉड बी लेस देन इक्वल टू सी है, 100% मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। 2,3 है, 3,4 है, तो 2,4 भी होगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपको समझ आया कि नहीं? अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, उसी टाइम आपको डी ऑप्शन टिक मार दे, काटा मार देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे होगा? और सिमेट्रिक चेक करना तो बहुत ही सिंपल था, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं दिस इज ओनली ट्रांजिटिव। सर अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है, अब थोड़ा ज्यादा बोल लिया, मेरे सिर में फिर से दर्द स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर ने बोला है सोने के लिए 9:30 बजे, तो मैं आया हूं, तो मैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन करा दिए 7-8, और एक सेशन और लेके आप लोगों के और लेवल बढ़ा दूंगा, और जो डाउट्स हैं आपके पूछ लेना। मुझे लगता है 4-5 ही डाउट होंगे, तो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए हैं, जैसे ये वाला करवाया मैंने, x y ग्रेटर देन 0 वाला, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला करवा दिया है। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, अभी करवाया था, है ना, 1 + a b ग्रेटर देन 0 वाला करवा दिया है ना। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो इसको, शीट को, और ये खुद ना अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले हुए, अगर ये हो गए तो समझ लो आप कर ही लोगे बाकी भी। ये सेम क्वेश्चन हमारे, मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम पूछा गया एनडीए पर में 2022 में, ठीक है ना। ये कभी कराया a - b + √3 रैशनल नंबर करवाया कि नहीं, ये भी हो गया। ये एग्जैक्टली सेम ऊपर वाला करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चीकू इतनी खुश क्यों हो रही है तुझे मेरे आने की? पता नहीं तुम लोगों का क्या चल रहा है। एक तेरा नाम और एक कार्तिक का नाम सुन सुन के दुख भाग जाते हैं सर के। नहीं ऐसा नहीं, निशांत नहीं है वो लड़का जिससे दुख भागे। हाँ सुनो, इतना रखते हैं, कल मिलते हैं, अपडेट आ जाएगा आपको। लेट मी टेक स्लीप, ठीक है, दवाई खाने का वक्त है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कोऑपरेशन। योर कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। टारगेट 31 जुलाई है, लेकिन अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से करना, ठीक है ना। बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग बच्चे।